तुम तो शादीशुदा हो, तुम इतने बड़े झूठे इंसान हो। तुमने शादी का लारा दे के मुझे मेरे साथ 9 महीने तुमने ज़बरदस्ती ज़िना करते रहे हो, शादी का झांसा दे के मुझे बरहाना की है। और मेरी इसने वीडियो उस लड़के ने, साथ वाले ने बनानी शुरू कर दिया और इसने मेरे साथ इनके सामने ज़बरदस्ती की है। मेरी बेटी सामने बैठी हुई थी, इन्होंने मेरे साथ ज़िना की है, मेरी बरहाना वीडियोस बनाई है। नाज़रीन, वक्ती दिलासे जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा उम्र भर का रोग बन जाते हैं। जिनको इंसान अपना हमदर्द समझ रहा होता है, वही लोग ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको खातून नज़र आ रही हैं, इनका नाम है उज़्मा। उज़्मा ने एक शख्स पे 376 की एफआईआर करवाई है, जिसका मतलब है इनके साथ ज़िना किया गया है। ये एफआईआर इन्होंने करवाई है जिस दिन इनकी खुला होती है, उस दिन एक शख्स के साथ इनकी मुलाकात होती है कचहरी में। मुबीन नामी ये शख्स है और उसके साथ इनकी मुलाकात होती है और उसके बाद इनका जो है आपस में कोई दोस्ताने का मामला चलता है। यहाँ तक कि 8 से 9 माह तक ये एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में रहते हैं। निजी वीडियोस का भी कोई मामला जो है वो भी एफआईआर में मेंशन किया गया है। ये सारी दास्तान क्या है, मैं उज़्मा से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल है। उज़्मा, आपने अलहदगी इख्तियार की हुई है अपने शौहर से? जी, मेरी 1 साल पहले डिवोर्स हुई है। 1 साल पहले डिवोर्स हुई है। बच्चे कितने हैं? 1 बेटी है। एक बेटी है। तो खुला ली थी, डिवोर्स हुई थी? जी, मेरी खुला हुई थी, मैंने खुला लिया। खुला हुई थी। मुबीन नामी शख्स से ताल्लुकात जो हैं वो कब बने और कैसे बने? मैं 1 साल पहले मेरी डिवोर्स हुई है, मैंने खुला का केस किया हुआ था अदालत में, तो ये मुझे अदालत में वहाँ पे मिला है और इसने बोला है कि मैं तुम्हारे ये जो अदालती मामलात हैं, ये जल्दी ख़त्म करवा दूँगा। तो इसी नज़रिए से मैं मतलब मेरा इसके साथ नंबर चेंज हुआ है, इसने बोला कि मेरा नंबर है, आप इस पे राब्ता कर कहाँ लीजिए। मिला था ये? ये कचहरी में मिला था मुझे। कचहरी में मिला था, ठीक है। तो नंबर एक्सचेंज हो गए। नंबर एक्सचेंज हुए हैं। इसने बोला है कि आपको कोई भी मामला हो तो आपने कहीं आना-जाना हो कचहरी में तो आप मुझे बताइएगा, मैं सारे मामला जल्दी ख़त्म करवा दूँगा। तो ऐसे करके लॉयर है? कौन है? नहीं, कोई अपने आप को कोई न्यूज़ चैनल का बताता है कि मैं न्यूज़ चैनल में हूँ और ऐसे है, मैं सारा कुछ ओके करवा दूँगा, ये वो इस तरह की ये मुझे बातें करता आपको रहा। बड़े दिलासे दिए? बड़े दिलासे इसने दिए हैं, कोई मामला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम चलता रहा है, फिर इसने बोला है। एक्सचेंज हो गए, बातचीत होती रही? जी, बातचीत होती रही। फिर थोड़े अरसे के बाद इसने मुझे बोला कि आप अगर मुतमिन हैं मुझसे तो आप मेरे से शादी कर लें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बातचीत जो है वो फ़ोन पे ही होती थी या मिलना-जुलना भी रहा? फ़ोन पे पहले ये बात होती थी, जब इसने शादी का बोला है तो फिर इसने बोला कि मैं आज के बाद आपका सारे खर्चे वग़ैरह ये वो सारा उठाता हूँ, बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। आपने आज के बाद मतलब मैं सारा काम करूँगा, जो भी आपके मामलात हैं, आपने आज के बाद अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना। ये उस मुलाकात के कितने दिन बाद कहा ये था? कुछ मतलब द 2-3 हफ़्तों के बाद इसने ये बात बोली है। 1 महीने के अंदर-अंदर? जी, ठीक जी। है। तो उसके बाद ये मेरे घर में आना-जाना इसका शुरू हो गया जब इसने मुझे शादी का बोला है। मुझे भी ज़रूरत थी, मैं भी तलाक़ याफ़्ता थी और मैंने भी आगे करना था, मेरा भी कोई सहारा नहीं था। ठीक है। मैंने ये मुबीन जो है इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र 35 साल। 35 साल है। शादीशुदा है, गैर शादीशुदा? ये अब मुझे आगे पता चला कि ये पहले शादीशुदा है, इसके 4-5 बच्चे हैं। आपको क्या बताया गया था? मुझे ये कह रहा था कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैंने शादी करनी है, आप मेरे साथ शादी कर लें। अच्छा। 1 माह के अंदर-अंदर घर में आना-जाना हो घर गया में उसके बाद? आना-जाना हुआ है इसका, तो वहाँ पे भी इसने बोला है, इनको बोलो कि मैं मतलब मेरे ख़ावंद से सुलह हो गई है, ऐसे-वैसे अगर कोई पूछता है तो। वहाँ पे भी इसने सबको अपना शौहर बताया मेरा और अच्छा। वहाँ पे मतलब फिर ये कुछ अरसे के बाद ये उम्रे पे जिस घर चला। में आप पहले रहती थी? जी, जी। ठीक है। और फिर कुछ अरसे के बाद ये उम्रे शरीफ पे चला गया है और वहाँ। घर में जब रहते थे, आपस में आना-जाना था, लोगों को ये बता दिया कि मियाँ-बीवी है। जी, मियाँ-बीवी हैं। ठीक है। घर में आता था, किस नियत से आता था? किस किस्म के आपके ताल्लुकात थे? कह रहा था अभी मैं आपको थोड़ा-सा मतलब मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपके सारे मामला समेटूँगा, मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। थोड़े से टाइम में मैं आपके साथ निकाह करूँगा, मैं शादी करूँगा, मैं आपको अपने घर लेके जाऊँगा। बच्ची है, मैं उसके सर पे हाथ रखूँगा। इस तरह की ये बातें करता रहा है और ये फिर इसने मेरे घर में आना-जाना शुरू कर दिया है। जब पहली दफ़ा इसने मेरे साथ मुझे ज़्यादती मेरे साथ की है तो मैंने उससे पहले इसको बोला, मैंने कहा आप मुझे मतलब ये चीज़ें नहीं कर सकते जब तक आप मेरे साथ निकाह ना करो। मैं पहले भी मैं मुसीबतों में से आई हूँ, तो मैं अब आपके साथ इस तरह नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सिंसेयर हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सीरियस हो? तो ये सब करने के लिए मतलब तुम्हें ये सब करना होगा ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरे पे एतबार करती हो। अच्छा, इसने कहा कि अगर मेरे पे एतबार करती हो तो मेरे साथ जो है ना ये गलत कार्य करो। ठीक ये है, इन ये शॉर्ट
मुख्तसर अब वो सारी चीजें जो है ना वो बाज दफा लफ्ज ही नहीं मिलते कि किस तरह चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद ये उम्रे पे चला जाता है। उम्रे पे चला जाता है, वहाँ पे जाके खाना काबा में खड़े हो गए ये मेरे से कस्में खाता है वीडियो कॉल पे, कहता है मैं हरम पाक में खड़ा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं इस घर की कसम खाता हूँ, मैं तुमसे आगे निकाह करूँगा और मैं मतलब तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा। देखें अल्लाह अल्लाह की जब बात आती है, ख़ास तौर पे अल्लाह के घर की जब बात आती है, तब काफिर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो फिर भी मुसलमान हूँ और एक औरत हूँ और मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी, मैंने इसके ऊपर यकीन किया। मैंने कहा ठीक है, आप आएँ और इंशाल्लाह हम निकाह करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये वहाँ से ये वापस आया और इसने आके उधर ही अभी था, तो इस घर में कोई मामला बना था, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मालिक मकान का और किसी और का कोई फड्डा चल रहा था। ठीक है। तो उसमें इसने मैंने 15 की है मेरे ऊपर, मतलब ऐसे उस घर में फायरिंग वगैरह कोई हुई है। इसने वहाँ मैंने 15 की है, तो मैंने इसको भी बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे इस घर में ये मामला आता है। तो इसने बोला है कि आप परेशान ही ना हो, मेरा दोस्त है वहाँ पे, वो सब कुछ आके सँभाल लेगा। इसने अपने दोस्त को भी बताया कि ये मेरी बीवी है और मेरी बेटी है और इनको फुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जब जब तक मैं नहीं आता। वहाँ पे भी इसने थाने में भी अपना नाम मेरे हस्बैंड के तौर पे लिखवाया है। वहाँ से जब ये वापस आया उम्रा करके, तो उसके बाद आया तो इसने आके बोला कि हम मकान चेंज करेंगे, हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फ़ील नहीं करते। ये वापस आया वहाँ से, इसने आके मकान चेंज किया है, यहाँ पे आके इसने अपने नाम का स्टाम्प किया है, यहाँ पे इसने मालिक मकान को बताया मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, सबको बता रहा है। फिर मैं भी मुतमिन जब थी। मकान लेते हैं तो कोई निकाहनामा या कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती? वो भी इसका दोस्त ही था, वो भी अच्छा। इसका दोस्त था। मतलब उन्होंने कोई निकाहनामा नहीं देखा, ज़ुबानी कलामी एतबार कर लिया। उन्होंने इतबार किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मतलब मकान उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, ये वाला मकान। जी, ये वाला मकान। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये फिर जब उम्रे से वापस आया और इसने आके मकान मेरा ये चेंज किया है, यहाँ पे आके इसने इनको भी बोला है कि ये मेरी बीवी है, इसने मकान लेके दिया, स्टाम्प अपने नाम पे करवाया है सारा कुछ। और इस सारे टाइम पीरियड को अब 5-6 माह गुजर चुके जी थे। 5-6 5-6 माह में आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये मैरिड है? नहीं, मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि जब भी यहाँ पे आता था घरवालों को ये कहता था कि मैं अपने किसी दोस्त की तरफ हूँ। मैं इसको अक्सर कहती थी तुम मेरे साथ सिंसेयर हो, हमने शादी करनी है, हम इतना हमारा मतलब ये है, तो तुम घरवालों को आपको क्यों नहीं कैसे बताते? पता कि घरवालों को ये बताते? खुद बताते? मेरे पास फ़ोन आके करता था फ़ोन कि करता मैं था। आज नहीं आऊँगा, आज मैं दोस्तों के कभी साथ हूँ। इसकी बीवी बच्चों की कॉल आई? नहीं, मेरे सामने तो इसने कभी कॉल आती भी थी तो उस वक़्त तो मैंने इस पे कभी शक ही नहीं किया था जब अल्लाह के घर से ये वापस आया है। तो इसने यही कहा है कि मतलब मेरी घर से अम्मी की कॉल है, मेरे भाई की कॉल है या मेरी सिस्टर की कॉल है, ऐसे ही कहता रहता था। ठीक है, आपको कभी शक नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं कभी हुआ। पता कैसे चला कि ये शादीशुदा है? ये इस घर में ही था, तो मतलब इसके नंबर पे मैसेजेस आए हुए थे। मैं भी फ़ोन पकड़ लेती थी कभी-कभी। तो मैंने देखा है इसकी वो घर से पिक्चर्स आई हुई थी ये, फिर मुझे पता चला कि ये शादीशुदा है। जब मैंने इसको ये बात बोली है कि तुम तो शादीशुदा हो, तुम इतने बड़े झूठे इंसान हो। तुमने शादी का लारा दे के मुझे मेरे साथ 9 महीने तुमने ज़बरदस्ती ज़िना करते रहे हो, शादी का झांसा दे के। तुम अब शादीशुदा निकले हो, तुम्हारे 4-5 बच्चे हैं, तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया है। तो कहता है अच्छा मैंने किया है, जो करना है तुम कर लो। इस तरह इसने मुझे धमकियाँ दी हैं, मारा-पीटा है और कहता है ये तुम्हारा घर है, सँभाल लो। मैं तो पहले ही तुमसे जान छुड़वाना चाहता था और ऐसे करके तो ये बाहर चला गया है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुमने मेरे साथ गलत की है, मैं तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन दूँगी, कंप्लेन करूँगी तुम्हारे खिलाफ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तो ये कहता है जो तुमने करना है कर लो, मैं देख लूँगा। ये बात करके ये बाहर चला गया और इसने कुछ 15-20 मिनट के बाद 2 लड़के साथ लेके आ गए। ये उस दिन की बात है जिस दिन की आपने एफआईआर का सहारा हुआ? जी, जी, मैंने उस दिन इसको क्या हुआ था? उस दिन ये 2 लड़के साथ लेके आया है और आते ही उन लड़कों ने मतलब इसके पास भी घर की एक चाबी थी, एक मेरे पास, इसने खोल के खुद ही अंदर आया है और जब आया इसने आते ही मुझे बरहाना की है और मेरी इसने वीडियो उस लड़के ने साथ वाले ने बनानी शुरू कर दी है और इसने मेरे साथ इनके सामने ज़बरदस्ती की है। लड़कों के सामने? मेरी बेटी सामने बैठी हुई थी, इन्होंने मेरे साथ ज़िना की है, मेरी बरहाना वीडियोज़ बनाई है। बेटी के सामने ज्यादती करने वाला यही मुबीन था? यही मुबीन था और इसके दोस्त भी मेरे साथ ज्यादती करते रहे हैं और बरहाना वीडियो बनाते रहे हैं और फिर जब इन्होंने जिस्म पे कट लगाए हैं, मुझे इन्होंने जख्मी किया है और उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर तुम अब 2 कंप्लेन हम देखते हैं तुम कैसे देती हो, हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, लीक कर देंगे। ये वाकया है?
ये उसी दिन 18 का वाक़या है। 18 का वाक़या है, कोई शोर नहीं मचाया, कोई शोर रोने की जब ये घर में एंटर हुए हैं तो मैंने चीखें मारी हैं। मैंने कहा कि मतलब उसके बाद जब अंदर आ गए, इसने आते ही थप्पड़ मारे। इसने बोला शोर किया ना तो मैं तुम्हें वो सजा दूंगा, तुम्हारी बेटी के सामने ऐसे कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ये वो इस तरह की ये धमकाते रहे। मैं खामोश हो गई हूँ, मेरी बेटी बहुत डर गई थी जिसकी वजह से, लेकिन इन्होंने फिर भी लिहाज नहीं किया। इन्होंने वो मेरी खामोशी को भी इन्होंने मतलब उसकी भी भीख नहीं इन्होंने मानी कि मैं खामोश हो गई हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ा रहम किया जाए। वो इन्होंने 2 जो दोस्त हैं, उनको कभी पहले भी साथ इसके नहीं, देखा था? मैंने पहले नहीं कभी उनको देखा था, लेकिन सामने आने पे मैं उनको फ़ौरन पहचान लूँगी। फिर आपने एफआईआर करवाई है? उसी दिन ही एफआईआर करवाई है? उसी दिन दूसरे मेडिकल हुआ था? मेडिकल भी हुआ है, मेरी एफआईआर भी हो गई है, मैंने 15 की है, मैं थाने गई हूँ, मेरी मौका एफआईआर। पर पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई है, लेकिन पुलिस ना होने के बराबर ही आई है, थाने लेके गई है मुझे और मेरी बात ही नहीं सुन रही। पहले तो एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, एप्लीकेशन हुई है, फिर एफआईआर हुई है, मेडिकल भी मेरा हो गया है। अब थाने वाले इतना ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, गाली-गलौज देते हैं। और जो मेरी आईओ हैं, हीरा जो है, जिनके पास इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है, वो भी पैसे माँगती है, कहती है ये बहुत ज़्यादा वो खाते-पीते गिराने का, बाद में पता चला है कि ये खाते-पीते गिराने का मेरे सामने ही मस्कीन बना हुआ था पहले। आपको कोई खर्चा वगैरह देता था? थोड़ा बहुत देता था, जैसे मतलब कह रहा था कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ इस काम के, ऐसे इस घर के अखराजात वो पूरे कर रहा था? किराया वगैरह वही देता था, हस्बैंड वही इस घर में बना हुआ था मेरा। इस घर में हस्बैंड यही था, अहले इलाका को भी नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था, सारे सबको ये पता था कि ये इसकी बीवी और इसकी बेटी है। ठीक है। और तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं, इसको बुलाया गया है? इसको बुलाया ये शामिल तफ्तीश किया गया है? इसको बुलाया, ये शामिल तशवीश भी नहीं हुआ, इसने वहाँ पे निकाहनामा भी नहीं दिया। सब एसपी के पास इससे जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो पूछा गया था इसने जो अपना जुर्म है उसका इकरार किया? इकरार किया, कहते हैं हाँ मैंने इसको रखा हुआ था, मैंने घर भी इसके नाम पे है, स्टाम्प भी इसके नाम पे है, और इसने मुंह से कबूल भी किया है कि हाँ मैं उसके साथ रहता रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन कहता है कि ये मेरी बीवी है। उन्होंने बोला कि कोई निकाहनामा, कोई सबूत, कोई गवाह, कोई मौलवी, कहता है वो कुछ भी नहीं है। तो इसके बावजूद वो पता नहीं मतलब आयो मैडम मेरी बात ही नहीं सुन रही, हीरा वो इसको बेगुनाह लिख रही हैं, ना ये तशवीश में शामिल हुआ है, किसी चीज़ में शामिल नहीं ये हो रहा। ठीक है। उसके बाद जो है आपसे इसकी मुलाकात या फ़ोन या कोई ऐसी कोई राब्ता नहीं, धमका रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुख्तलिफ जगहों से, ज़राइयों से पता मतलब मुझे चल रहा है, कॉलें आ रही हैं, धमका रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम इस दफ़ा तुम आई, कचहरी आई हैं, इस दफ़ा तुम तारीख पे आई तो तुम्हारे घर में कोई ड्रग्स छुपा देंगे, तुम्हें गाड़ी हिट कर देंगे, तुम्हारी टांग में गोली, फेस पे एसिड फेंक देंगे, और इस तरह की कत्ल की धमकियाँ मुसलसल आ रही हैं मुझे कि तुम अपना ये केस वापस लो और तुम तारीख पे नहीं। सुलह कर लो। सुलह के लिए इसने इस बात पे एग्री नहीं किया कि निकाह कर लेते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है जहाँ तक तुम्हारी दौड़ लगती है, जो तुमने करना है तुम कर लो, हम ये हैं, हम वो हैं, मेरे साथ पूरी टीम है। मैं तुम्हारी ये जो एफआईआर है इसको मैं गलत साबित करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा, मार दूँगा। बहुत परेशान किया हुआ है इन लोग। उस्मा समझदार हो, एक बेटी की माँ हो, और जब बेटी की माँ एक औरत बन जाती है तो उसको अपने साथ-साथ अपनी बेटी की मुहाफ़िज़ भी बनना पड़ता है। कैसे इसकी बातों में आ गई? सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, इर्द-गिर्द माहौल देखते रहते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो हाइलाइट होती रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा केस जो है वो सामने आता रहता है। आपने कुछ नहीं सीखा इन चीज़ों से? मुझे पता तो था, ये नहीं कह सकती कि पता नहीं था, लेकिन उस टाइम मुझे ज़रूरत थी, उस टाइम मेरा कोई नहीं था, और सहारा ढूँढा। सहारा था मेरा यही एक अल्लाह ने, मुझे लगा अल्लाह की तरफ से आया। फिर इसने जब अल्लाह के घर में जाके कस्में खाई हैं, फिर मैंने अंधा यकीन किया है। उसके बाद ना यकीन करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि उसके बाद मैंने अंधा यकीन किया। अच्छा, मुबीन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या करते हैं? ये मुझे तो बताता था कि मैं मतलब हम उधर वो कोई लोहे का कोई सामान है इस तरह का, लेकिन बाद में अब पता चला कि ये मतलब काफ़ी अच्छे खासे हैं, और दूसरी ये बात है कि ये पहले भी ये ऐसे ही करता रहा है,
इसका अब मतलब काफ़ी कोई बातें खुली। क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? ये 1-2 इसके चोरी के पर्चे भी इस पे हैं, इस चोरियाँ भी करता है ये, और दूसरी ये बात है कि इन्होंने पहले भी एक लड़की के साथ इस तरह ही किया था, उसके अंदर भी ये मतलब अभी आ जा रहे हैं कि थाने कचहरियों में। जिस दिन ये मुझे मिला था उस दिन भी ये किसी ऐसे ही सिलसिले में वहाँ पे आया हुआ था, पता चला मुझे। आपको बाद में पता चला है? बाद में पता ठीक चला। है। इनके घर के किसी फरीक से कभी मुलाकात हुई हो? वो उनके घर से भी मुझे मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं, तुमने जो नहीं, पहले जब शादी के मामलात नहीं, चल रहे शादी थे, से कभी पहले घरवालों से मिलवाया था? नहीं, कभी नहीं कभी मिलवाया। नहीं माइंड में ये बात आई वो कि कह एक रहा बंदा था मुझे कि अपने घर तक नहीं ले जा रहा? वो कह रहा था कि आप शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, मुझे उनको वो समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारा कवारा गुनाह बेटा करने के लिए टाइम था, गुनाह करने के लिए टाइम था, और वैसे एक औरत को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो टाइम दरकार है, समय से बालातर है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं इसके? इसके 4 बेटे हैं। बेटे हैं 4। इसकी बीवी को इस मामले का पता है? इनके घर अभी में इस केस का पता है? अभी उसको पता चला है, और इसने बताया है उसको कि पता नहीं इसको उसको क्या बताया है। उसने मुझे 1-2 मैसेजेस किए हैं जिसमें उसने बोला है कि मैं अपने शौहर के साथ हूँ, तुम लड़कियाँ जो होती हो, जो ऐसे ही होती हो, ये वो ऐसे। पुलिस का तामुन अब कैसे है? पुलिस बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है मुझे, पुलिस थाने में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। हीरा मैडम है, वो पैसों पे पैसे माँगती है, वो कहती है कि पैसे दो तो हम इसको गुनाहगार लिखेंगे। मेरे जज साहब थे इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी आयु को रूम से बाहर निकाल दिया था कि ये कितना सीरियस केस है और तुम्हारा अंदाज़ा भी नहीं है, और उन्होंने भी इसको बोला कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस केस को हैंडल करो। जैसे ही वो 26 तारीख थी मेरी, 25 को वो के 24 को वो चेंज हुए हैं। इसने वही केस जो है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है अपने ही हाथ में रखी है। इसने ये चेंज नहीं हमारी होने दी। ठीक है। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या अपील है? मेरी यही अपील है सबसे कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिया जाए, और इस बंदे को इसके जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसने बड़ा जुल्म किया है, और ख़ास तौर पे मेरी बेटी के सामने जो इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, वो तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बरहाना, वीडियोस जो आपने बताई हैं कि बनाई गई हैं आपकी, वो आपको सेंड की गई थी, वायरल की गई थी, इनके पास हैं, वो क्या मामला है? अभी ये धमकियाँ आ रही हैं कि हम इन दिनों हम वायरल भी कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तुम खुद पंखे के साथ लटक के मरोगी, हम इस पहले तरह कर जो देंगे। 9 माह इनके साथ आप ताल्लुकात में रही हैं, उन दिनों भी वीडियोस बनती उन थी? उन दिनों इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। ऐसी कोई हरकत करता तो फिर शायद मैं इतनी बच्ची भी नहीं थी। लेकिन ये जब मैंने इसको बोला तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तुम्हारी बीवी बच्चे शो हुए हैं, मैं कंप्लेन करूँगी, तुमने 9 महीने मुझे इस्तेमाल किया है और अब तुम कह रहे हो मैं शादी नहीं कर सकता। तो तब इसने ये वीडियोज़ बनाई हैं और तशद्दुद किया है मेरे साथ। ठीक है। वीडियोस आपको भी सेंड की गई हैं? नहीं, मेरे सामने वीडियोज़ बनी है, अभी तक सेंड नहीं इन्होंने मुझे की, और अभी ये कह रहे हैं कि आज कल में हम कर देंगे अगर तुमने ये केस वापस ना लिया तो। ठीक है। और अगर वो शख्स कहता है कि मैं इसको अपनाता हूँ, पैचअप करता है इस सूरत में कि मैं इससे निकाह करता हूँ, तो फिर? इतनी ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई के बाद और अल्लाह की झूठी कस्में खाने के बाद एक अल्लाह के घर में खड़ा होके मेरे साथ इतना जुल्म कर सकता है, तो उस इंसान बेशक वो दोबारा भी पैदा हो जाए तो ऐसे इंसान को मौत है, ऐसे इंसान की कोई बात की वैल्यू ही नहीं है, पैदा करने पे भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ये प्रोग्राम देखेंगी, और वो लड़कियां जो प्यार मोहब्बत के झूठे झांसों में आ जाती हैं, वक्ती दिलासों में आ जाती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस वो मेरी ज़िंदगी से इबरत लें, और अल्लाह ना करे किसी माँ बेटी का नसीब मेरे जैसा हो। बिल्कुल ऐसे है। हमारे साथ उज़मा मौजूद थी, जो कि एक बेटी की माँ है, और अब इन्होंने खुद को भी संभालना है और बेटी को भी संभालना है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, ये उन लड़कियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए एक बड़ी सबक-आमूज़ कहानी है, जो कि लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हैं, और मर्द पे ख़ासकर ट्रस्ट करके जो है वो अपना आप जो है वो तबाह कर लेती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो अपने वालिदैन को छोड़ देती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो तलाक़ याफ़्ता होती हैं और उनको सहारे की ज़रूरत होती है, और वो फिर ऐसे कदम उठाती हैं जिसका नतीजा जो है वो आज आपके सामने है। उज़्मा की इस कहानी से जो है तमाम लड़कियों को जो है वो सबक सीखना चाहिए कि इस मर्दों के मुआशरे में एक औरत का सर्वाइव करना जो है वो बेहद मुश्किल है।